हेलो चैंपियंस। इकोनॉमिक्स के लिए आपको वेट करना पड़ा, बट वापस से मैं शेड्यूल पुराने के जैसा कर रहा हूँ। पहले मैं सोच रहा था कि अकाउंट्स एक साथ पढ़ा लें, फिर इको पढ़ा लें, मीन्स अकाउंट का कुछ टॉपिक पहले कंप्लीट करें, फिर इको का टॉपिक कंप्लीट करें। बट मुझे लगा इसमें भी कहीं ना कहीं आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए वापस पुराने तरीके से चल रहे हैं। हेलो चैंपियंस, मैक्रो इकोनॉमिक्स में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है डिमांड, और इसके अंदर एक क्वेश्चन जो एग्जाम में बहुत बार आता है, इस क्वेश्चन का नाम है एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड। बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत अलग अलग कहानियों को, अलग अलग एग्जाम्पल को लेते हुए इस पूरे कॉन्सेप्ट को बहुत डेप्थ में समझने वाले हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना। आप में से कुछ बच्चों ने मुझे कमेंट किया और कहा कि सर इकोनॉमिक्स की वीडियो बंद हो गई है। इकोनॉमिक्स की वीडियो डियर बंद नहीं होगी। मैंने आपसे वादा किया है कि अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स पूरे साल भर मैं आपको यूट्यूब पे पढ़ाऊंगा, तो इसलिए ये वादा है मेरा और उसको मैं पूरा करूंगा, तो इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, कुछ एक दो चीज़ें हैं जिसमें बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं, तो मुझे लगा इसको आज दोबारा से क्लियर कर दूं। तो पहले उसको क्लियर कर देता हूं, फिर दोबारा से इस टॉपिक पे आता हूं मैं। यहाँ पे अगर मैं वापस से टाइम टेबल को डिस्कस कर देना चाहता हूं, जो बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं, क्योंकि बीच में जब हमने टाइम बदला तो बच्चों को बड़ी कन्फ्यूजन हो गई। बहुत सारे बच्चों ने व्हाट्सअप किया और बहुत सारे बच्चों ने मुझे अलग अलग कमेंट के थ्रू बताया कि सर ये थोड़ी कन्फ्यूजन हो गई टाइम को लेकर। दोबारा क्लियर कर दूं मैं, जो हमारी क्लास की टाइमिंग है कहाँ होती है, दोबारा बता दूं। YouTube पे हम जस्ट अभी मैंने फ्रेश ये वीडियो रिकॉर्ड किया है और उसको मैं YouTube पे अपलोड कर देता हूं, जो हमारी टीम है उसको अपलोड कर देती है। तो क्लास की जो टाइमिंग है, क्लास 11th शाम को 6 बजे डेली आपसे मिलने वाला हूं मैं। इकोनॉमिक्स मंडे वेनेसडे फ्राइडे, जी हाँ MWF, मंडे वेनेसडे फ्राइडे को इकोनॉमिक्स की क्लास होगी। अकाउंट्स की ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे। बीच में हमने क्या किया कि लगातार अकाउंट्स की वीडियो डाल दी, तो बच्चे कंफ्यूज हो गए कि सर वो इकोनॉमिक्स नहीं आएगी क्या। पहले मुझे लगा कि अकाउंट थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं, बट अब से आपको 3 दिन हम इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे और 3 दिन अकाउंट्स पढ़ेंगे, एक दिन छोड़ के एक दिन। मजा आने वाला है, इसलिए खुद भी लग जाओ, अपने दोस्तों को भी लगा दो, फैला दो आग की तरह इस बात को कि विजय आदर्श सर की जो क्लासेज है फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेज इन्होंने चालू की है, तो ज्वाइन करो। क्योंकि यहां पे कोई फालतू की बकबक नहीं होती, सीधा टू द पॉइंट हम बात करते हैं स्टडी की। और जो क्लास 12th है, इसकी जो टाइमिंग है वापस से चेंज कर रहा हूं, क्योंकि कई सारे मैंने पोल्स किए और उसके बाद फाइनल नतीजे पे हम निकले कि वापस शाम की जो टाइमिंग है उसको रहने देते हैं। तो 11th शाम को 6 बजे, क्लास 12th शाम को 7 बजे। इकोनॉमिक्स वही सेम मंडे वेनेसडे फ्राइडे MWF इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे और अकाउंट्स हम ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे। तो अगर आप 11th में पढ़ते हो तो शाम को 6 बजे, 12th में अगर आपका कोई दोस्त पढ़ता है तो उसको आप ये वीडियो शेयर कर सकते हो या टाइमिंग बता सकते हो। तो ये टाइमिंग है, 3 दिन हम इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, 3 दिन हम अकाउंट्स पढ़ेंगे। और एक चीज़ और, संडे को मैंने सोचा कि आपसे मिलने के लिए कुछ इस तरीके की आउट ऑफ द टॉपिक के ऊपर बात करें, मींस अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स के अलावा हम किसी टॉपिक पे बात करें। नीचे कमेंट में ज़रूर बताओ कि आप मुझसे और क्या जानना चाहते हो। वैसे मैंने सोचा कि क्यों ना हम करियर्स के ऊपर बात करें, कुछ स्पेशल अपडेट के ऊपर बात करें, या फिर एग्जाम टिप्स, इस सब चीज़ों के ऊपर बात करें। तो नीचे मुझे कमेंट में ज़रूर बताओ। आप में से बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर हम डाउट कैसे पूछें। नीचे कमेंट करो ना, कमेंट बॉक्स इसलिए दिया है कि आप अपने जो भी क्वेश्चंस हैं, जो भी क्वेरी है, उसको डाउट के रूप में आप पूछ सकते हैं। चलिए अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। मैंने कहा ये जो टॉपिक है एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड, ये क्या है? हिंदी में बोलते हैं हम मांग के नियम के अपवाद। अच्छा, मैं अगर तुमको बोलूं कि लॉ ऑफ डिमांड पीछे पढ़ाया था तो क्या बताओगे कि क्या पढ़ा था हमने? तो लॉ ऑफ डिमांड में मैंने आपको बताया था कि जो प्राइस और क्वांटिटी है इसके बीच में नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। मतलब ये जो प्राइस है और क्वांटिटी है इसके बीच में नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। कोई भी चीज महंगी होती है तो लोग उसको कम खरीदते हैं, और कोई चीज सस्ती होती है तो लोग उसको ज्यादा खरीदते हैं। मतलब रूल ये कहता है कि देयर इज नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। लेकिन अगर एक्सेप्शंस की बात करें तो कुछ चीजें महंगी होने के बाद भी लोग उसको खरीदते हैं, सस्ती होती है तो लोग नहीं खरीदते। इसी को बोलते हैं अपवाद, इसी को बोलते हैं एक्सेप्शन। देखा है ना आपने, कई बार चीज महंगी होने के बाद भी लोग उसको खरीदते हैं और सस्ती होने के बाद भी लोग उसको नहीं खरीदते। ऐसा क्यों होता है? इसी का रीजन हम इस क्वेश्चन में ढूंढेंगे, और एग्जाम में ये 4 से 6 नंबर का कई बार पूछा जाता है, इसलिए एक भी पॉइंट मिस मत करना। यहां पे हम बात रटने की नहीं कर रहे, एक एक कॉन्सेप्ट को डेप्थ में समझने की बात कर रहे हैं। तो इसलिए ढंग से समझना इस पूरे कॉन्सेप्ट को कि मैं क्या बता रहा हूं। यहां पे हमें टोटल 5 जो इसके पॉइंट्स हैं उसको डिस्कस करना है, और एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले गिफिन गुड्स की बात करते हैं। पहले समझते हैं गिफिन गुड्स होता क्या है। देखो,
जो गिफ्ट गुड्स है इसको हम यूं कह सकते हैं, हिंदी में इसको कई बार मतलब इंफीरियर गुड्स भी कह दिया जाता है, लेकिन इंफीरियर और गिफ्ट में थोड़ा फर्क होता है। उसको हायर स्टडीज में जब बीकॉम के क्लासेस हम लेते हैं, ग्रेजुएशन के क्लासेस या मास्टर लेवल के क्लासेस लेते हैं, तो उसमें इकोनॉमिक्स में डिस्कस करते हैं, बट अभी आप इंफीरियर समझ सकते हो। गिफ्ट गुड्स हिंदी में भी गिफ्ट ही बोलते हैं। क्या होता है, जैसे बाजरे की रोटी, ज्वार की रोटी, कभी शौकिया तौर पे तो खा लिया, हो सकता है चावल की रोटी, बाजरे ज्वार की रोटी, है ना। कभी कभी आप अपने स्टेट से जब बाहर जाते हो कहीं आउटिंग पे, तो ढाबे पे आपको लिखा होता है कि भाई मक्के दी रोटी और सरसों दा साग, ऐसे लिखा होता है, आप बहुत मन से खाते हो। लेकिन आपको बताऊं, मक्का, ज्वार, बाजरा, इसको थोड़ा इंफीरियर कमोडिटी के केस में लिया जाता है, लोग भी इसको इंफीरियर कमोडिटी के केस में मानते हैं। और इस तरीके की चीजें गरीब मतलब लोग मानते हैं कि गरीब लाल लोग जो हैं वो खाते हैं। अब गरीब लाल लोग बोल लो, रामलाल लोग बोल लो, इस तरीके के लोग इसको खाते हैं। अब अगर इनकम की बात करूं, ध्यान से समझना, यहां ध्यान हटी दुर्घटना घटी, तो अच्छे से समझ लो इसको। इनकम अगर किसी मान लो एक गरीब लाल है, अब ये जो भाई है पूरे दिन में बेशक ये टाई वाई लगा के घूमता है, लेकिन इनकम इसकी बिल्कुल ना के बराबर है ही नहीं इनकम। बड़ी मुश्किल से किसी तरीके से लगा के तो जाता है टाई, लेकिन बहुत मुश्किल से कमा के लाता है थोड़े बहुत पैसे। 10 रुपये मान लो ये कमाता है, और बाजरे, ध्यान से सुनना, बाजरे जो बाजरा का रेट है वो 1 रुपये है, ध्यान से समझना। तो उस केस में क्या होगा, इसकी डिमांड जो भी है ठीक है, अगर इसकी इनकम बढ़ेगी, ध्यान से समझो, अगर इसकी इनकम बढ़ेगी, ये 10 रुपये से 15 रुपये कमाएगा, तो पहले वो एक वक्त की रोटी हो सकता है बड़ी मुश्किल से खाता हो, अब 2 वक्त की रोटी खाना चालू कर देगा। फिर इसकी इनकम थोड़ी और बढ़ेगी, हो सकता है 2 वक्त की बजाय अब 3 वक्त की रोटी खाएगा। फिर इनकम बढ़ेगी, हो सकता है कि 3 वक्त की बजाय अब 3 वक्त पूरे भरपेट खाना खाएगा। लेकिन अब और इनकम बढ़ेगी तो बाजरे की रोटी छोड़ के, ध्यान से समझना, बाजरे की रोटी छोड़ के वो गेहूं के आटे पे जाएगा। रूल तो कहता है कि सस्ता है तो लोग इसको खरीदें, लेकिन इस तरीके की चीज़ें जो हैं, ध्यान से समझो, इस तरीके की चीज़ें जो हैं वो थोड़े से गरीब लोग ज़्यादा खाते हैं। लेकिन अगर उनकी इनकम बढ़ेगी तो वो भी इसको छोड़ के वो गेहूं की रोटी पे जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि गिफ्ट गुड्स पे लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट नहीं होता। रूल कहता है कि प्राइस कम तो डिमांड ज्यादा, लेकिन यहां तो लोग खाते ही नहीं है, क्योंकि ये तो सस्ता है। बाजरा शहरों में महंगा मिल सकता है, गांव में आप जाओगे तो बाजरा, ज्वार, ये सब सस्ता मिलेगा, मक्की की रोटी, मक्के का जो आटा है वो सस्ता मिलेगा, लेकिन लोग नहीं खाते हैं। वजह, क्योंकि लोगों को ये इंफीरियर लगता है। तो गिफ्ट गुड्स पे लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट नहीं होता। पहला पॉइंट क्या बोला, नीचे कमेंट में ये सारे पॉइंट याद करके मुझे लिख के बताओगे। गिफ्ट गुड्स पे लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट नहीं होता। अगला है आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन, दिखावे की चीजें। ध्यान से सुनना, मजा आएगा। भाई मुरारी लाल जैसी अपने घर पे घुसा, अपना बैग लेके ऑफिस से आया ही था, तो वाइफ बिल्कुल लाल, जैसे मैंने शर्ट लाल पहनी हुई है ना, ऐसे पूरा मुंह लाल हो रखा है वाइफ का। अब पूरा मुंह फुला के, वैसे रोज आता है तो वाइफ उससे उसका बैग लेती है, गेट अच्छे से खोलती है, और आ गए, कैसे हो, कैसा रहा दिन, सब पूछती है। आज पूरा मुंह लाल है उसका, गुस्से में बिल्कुल, और बिल्कुल वो गेट खोल के, जोर से गेट खोला और अंदर पहुंच गई। अपने आप बंद कर लेगा भाई ये तो। अब ये समझ गया कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, पहुंचा आराम से भाई, अपने आप ही पानी लिया और पूछा क्या हुआ भगवान, सब ठीक है? तो वाइफ कहती है क्या ठीक है, मतलब मुझसे शादी यही इसलिए की थी क्या, यही वादा किया था आपने मुझसे? ये जो वर्मा जी है ना, उनकी वाइफ बड़ी इतराती हुई कह रही थी, देखो हमने होंडा सिटी खरीदी है, आओ जरा आपको भी एक राउंड लगवाती हूं। अब समझो कि कितना ज्यादा गुस्सा आएगा इसको। अब ये जो पड़ोसी है, इनके पड़ोसी ने अब होंडा सिटी खरीद ली, अब इनको प्रॉब्लम होने लग गई। ये जो दिखावे की चीजों की जरूरत होती है, अब वहां पे लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट नहीं होता। देखो कैसे, इनके घर में हो सकता है मारुति 800 हो, अब ये भाई साहब क्या करे, अब वाइफ कह रही है, अब जो बची जमा पूंजी है वो, अब वाइफ को खुश करना है तो क्या करेगा, कहा ठीक है अगले महीने देखता हूं, और दिखावे के चक्कर में अभी इसने होंडा सिटी खरीदी, वो होंडा अकॉर्ड खरीद लेगा। अब क्या करे, दिखावा है, तो दिखावे वाली चीजों पे लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट नहीं होता। नीचे कमेंट में लिख के बताओ, 2 पॉइंट लिख कर बताया मैंने, गिफ्ट गुड्स और आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन। अच्छा, आपके आसपास में ऐसा हुआ है कि दिखावे से किसी ने कोई चीज खरीदी हो? बताना मुझे नीचे कमेंट में कि सर हाँ, हमारे आसपास में भी ऐसा लोगों ने किया है कि हमने ये चीज खरीदी तो दूसरे ने खरीदी। चलो इसमें मैं एक अच्छा सा वाक्य सुनाता हूं।
पीछे आज से कुछ 7-8 साल पहले एक्चुअली मैं कार देख रहा था कि भाई एक छोटी कार हो लेकिन अच्छी कार हो तो मुझे खरीदनी थी। तो मैंने चूज़ किया कि जो ग्रैंड आइटन है हुंडई का वो मैं बाई करूं। तो मैंने वो बाई कर लिया और बाई करके लेके आया। तो मुझे पता चला कि हमारे पड़ोस में भी एक दिन पहले ही हुंडई आइटन जो ग्रैंड आइटन है वो बाई किया किसी ने। तो मेरी जो मदर है उनसे पड़ोसी ने पूछा कि अरे वो हमको देख के क्या आपने खरीदा है क्या कार। तो उन्होंने कहा नहीं भाई ये तो एक्चुअली हम लोगों ने बुकिंग इसके 15 दिन पहले कर दी थी लेके आ जाए हैं। और वो भी क्या कि जो अपर मॉडल है वो बाई बाई किया। तो उनको बड़ी प्रॉब्लम हो गई कि ये तो आपने अपर मॉडल सबसे बाई कर लिया, देखो इसके अंदर सारे फंक्शनैलिटी है, जो हमने बाई किया उसका उसमें फंक्शनैलिटी नहीं है। तो लोगों को बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है इससे। वो सबके साथ ऐसा होता है, दिखावे की चीज़ों पे लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट नहीं होता। अगला है यहाँ पे नेसेसिटीज ऑफ लाइफ। जो चीज़ बिल्कुल जरूरी है वहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट नहीं होता। रात को 2 बजे दवाई की ज़रूरत है, क्या आपको लगता है कि जो भी वो डिमांड करेगा वो नहीं देंगे? जो बोलेगा वो दे दो पैसा, बट वो दवाई दे दो। पीछे ऑक्सीजन सिलेंडर, आपको पता है कोरोना में बहुत लोग परेशान हो रहे थे और जो बोला वो पैसा दिया। पीछे ऑक्सीजन सिलेंडर की तो तुम बात छोड़ दो, जो न्यूबलाइजर होता है, जो आपने देखा कि भाप देने की वो जो मतलब एक तरीके से वैसी मशीन सी होती है छोटी सी, उसमें जो ये ऊपर मास्क लगता है, उस मास्क की अगर बात करूं तो वो मास्क भी मार्केट से आउट हो गए। और कहाँ वो मास्क जो मिलता है वो ऑलमोस्ट 70-80 रुपए का मिलता है, 500-500 रुपए में लोगों ने बेचा। दिया, मजबूरी है। जो नेसेसिटीज ऑफ लाइफ है उस पर लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट नहीं होता। जैसे मिल्क, राइस, फ्रूट्स, वेजिटेबल, इन पे लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट नहीं होता। अच्छा, इग्नोरेंस। कभी कभी क्या होता है कि हमको इसके बारे में आइडिया नहीं होता। दुकान पे गए सामान खरीदने, बोला भैया आप ये जीन्स दिखा दो। उसने जीन्स दिखाया। अब जीन्स प्यार से खोलता है, उस पर हाथ फेरता है बड़े प्यार से, ताकि वो आपको दिखा सके कि देखो कितना अच्छा कपड़ा है। और कई बार हमको लगता है कि जो महंगी चीज़ है वो अच्छी होती है, तो हम क्या बोलते हैं सामने वाले को, भैया थोड़ा अच्छा दिखाओ ना। वो कहता है छोटू इधर आ, वो जो बढ़िया वाला माला है जो कल ही आया लेके आ। अब पहली वाली जीन्स आपको 800 की बताई, लेकिन ये वाली जीन्स आपको 1500 की बताएगा। वो समझ गया दुकानदार कि तुमको महंगी चीज अच्छी चाहिए, तो उसने बोला कि ठीक है महंगी लो। अब हो सकता है कि वो 2 साल से उसका ना बिक रहा हो, लेकिन वो लाके देगा। आपको लगता है महंगा है तो अच्छा है, सस्ता है तो बेकार है। तो इग्नोरेंस, कई बार हमें लगता है कि महंगा तो अच्छा, सस्ता तो बेकार। लॉ ऑफ डिमांड वहां पे ऑपरेट नहीं होता। आगे है एबनॉर्मल कंडीशन। अच्छा, कभी कभी सिचुएशन ऐसी होती है जो एबनॉर्मल होती है। दवाइयों का एग्जांपल मैंने बेस्ट दिया कि दवाइयों के केस में लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट नहीं होता। तो ये 5 पॉइंट बताए मैंने आपको, जरा एक बार जल्दी जल्दी रिपीट कर देते हैं हम लोग। पहला पॉइंट है गिफ्ट इन गुड्स लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट नहीं होता। दूसरा आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन। तीसरा नेसेसिटीज ऑफ लाइफ। चौथा इग्नोरेंस। और पांचवा एबनॉर्मल कंडीशन। ये क्वेश्चन माय डियर फ्रेंड्स बहुत अच्छी तरीके से याद कर लो, एग्जाम में कई बार और ज्यादा बार पूछा ही जाता है। ये पूरे के पूरे पॉइंट्स याद करके नीचे कमेंट में लिखो। मुझे बताओ अगर आपको किसी पर्टिकुलर तरीके की वीडियोस की रिक्वायरमेंट हो तो नीचे कमेंट करो। मजा आ रहा है नीचे कमेंट में लिख के बताओ। और अगर आपने अब तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लो। और एक सपोर्ट आप मुझे कर सकते हो कि अपने दोस्तों को इस चैनल के बारे में बताओ, इस वीडियोस के बारे में बताओ। देखो डियर, मैं आपके लिए अगर वीडियो लेके आ रहा हूं तो आपका भी दायित्व बनता है कि आप अपने दोस्तों को शेयर करो। और शेयर करने के साथ साथ बहुत सारे बच्चों को देखता हूं कि वो वीडियो देख तो लेते हैं, बदले में मैंने आपको कुछ दिया बट बदले में आपने मुझे क्या दिया। तो चैनल यार सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, अपने दोस्तों को बताओ। क्योंकि अगर आप इसको छुपा के रखेंगे तो लेकिन कब तक, कुछ लोग तो ढूंढ ही लेंगे। तो बेहतर है कि इसको शेयर करो। अगली वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ मिलूंगा मैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।
हेलो चैंपियंस, कैसे हो आप लोग। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करने वाले हैं। क्वेश्चन है हमारा एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड। ये माइक्रो इकोनॉमिक्स में डिमांड का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हेलो चैंपियंस, कैसे हो तुम लोग, नीचे कमेंट में बताओ। क्लासेस कैसी लग रही हैं ये भी बताओ। हेलो चैंपियंस, कैसे हो भाई। इकोनॉमिक्स की क्लासेस की बात करूं तो कुछ हेलो चैंपियंस, इकोनॉमिक्स के लिए आपको वेट करना पड़ा, बट वापस से मैं शेड्यूल पुराने के जैसा कर रहा हूं। पहले मैं सोच रहा था कि अकाउंट्स एक साथ पढ़ा लें फिर इको पढ़ा लें, मीन्स अकाउंट का कुछ टॉपिक पहले कंप्लीट करें फिर इको का टॉपिक कंप्लीट करें। बट मुझे लगा इसमें भी कहीं ना कहीं आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए वापस पुराने तरीके से चल रहे हैं। तो हेलो चैंपियंस, कैसे हैं आप लोग। हेलो चैंपियंस, माइक्रो इकोनॉमिक्स में डिमांड का जो चैप्टर है उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड। काफी बार ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड। हिंदी में कहते हैं कि मांग के नियम के अपवाद क्या हैं। आज इसको बहुत डिटेल में बहुत डेप्थ में समझने वाले हैं, कहानियों के थ्रू और अलग अलग चीजों को कॉन्सेप्चुअल समझेंगे। तो इसलिए वीडियो को जरूर लास्ट तक देखना। आप में से कुछ बच्चे सोच रहे हैं और कई बार मुझे नीचे कमेंट में आया कि सर वो इको की वीडियो बंद क्यों हो गई। माय डियर, मैंने वादा किया है आपको कि क्लासेस आपकी बिल्कुल भी बंद नहीं होगी। अभी से लेकर एग्जाम तक मैं आपको पढ़ाऊंगा, ये मैंने वादा किया है। बीच में कभी कभी मान लो कोई वीडियो मिस हो गई तो उसके लिए आप ऐसा मत समझना। नीचे मैंने कहा टेलीग्राम है, वहां पे पूरी प्रॉपर इंफॉर्मेशन देता हूं मैं, तो नीचे कमेंट में वीडियो देख लो। कमेंट में नीचे आपको अगर टेलीग्राम में जुड़ना हो तो नीचे कमेंट में भी देख सकते हो। हेलो चैंपियंस, डिमांड में हेलो चैंपियंस, मैक्रो इकोनॉमिक्स में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है डिमांड, और इसके अंदर एक क्वेश्चन जो एग्जाम में बहुत बार आता है, इस क्वेश्चन का नाम है एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड। बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत अलग अलग कहानियों को अलग अलग एग्जाम्पल को लेते हुए इस पूरे कॉन्सेप्ट को बहुत डेप्थ में समझने वाले हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना। आप में से कुछ बच्चों ने मुझे कमेंट किया और कहा कि सर इकोनॉमिक्स की वीडियो बंद हो गई है। इकोनॉमिक्स की वीडियो डियर बंद नहीं होगी। मैंने आपसे वादा किया है कि अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स पूरे साल भर मैं आपको यूट्यूब पे पढ़ाऊंगा, तो इसलिए ये वादा है मेरा और उसको मैं पूरा करूंगा। तो इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, कुछ एक दो चीज़ें हैं जिसमें बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं, तो मुझे लगा इसको आज दोबारा से क्लियर कर दूं। तो पहले उसको क्लियर कर देता हूं, फिर दोबारा से इस टॉपिक पे आता हूं मैं। यहाँ पे अगर मैं वापस से टाइम टेबल को डिस्कस कर देना चाहता हूँ, जो बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं, क्योंकि बीच में जब हमने टाइम बदला तो बच्चों को बड़ी कंफ्यूजन हो गई। बहुत सारे बच्चों ने व्हाट्सअप किया और बहुत सारे बच्चों ने मुझे अलग अलग कमेंट के थ्रू बताया कि सर ये थोड़ी कंफ्यूजन हो गई टाइम को लेकर। दोबारा क्लियर कर दूं मैं, जो हमारी क्लास की टाइमिंग है कहाँ होती है दोबारा बता दूं। यूट्यूब पे हम जस्ट अभी मैंने फ्रेश ये वीडियो रिकॉर्ड किया है और उसको मैं यूट्यूब पे अपलोड कर देता हूं, जो हमारी टीम है उसको अपलोड कर देती है। तो क्लास की जो टाइमिंग है, क्लास 11th शाम को 6 बजे डेली आपसे मिलने वाला हूं मैं। इकोनॉमिक्स मंडे वेनेसडे फ्राइडे, जी हाँ MWF, मंडे वेनेसडे फ्राइडे को इकोनॉमिक्स की क्लास होगी। अकाउंट्स की ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे। बीच में हमने क्या किया कि लगातार अकाउंट्स की वीडियो डाल दी, तो बच्चे कंफ्यूज हो गए कि सर वो इकोनॉमिक्स नहीं आएगी क्या। पहले मुझे लगा कि अकाउंट थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं, बट अब से आपको 3 दिन हम इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे और 3 दिन अकाउंट्स पढ़ेंगे, एक दिन छोड़ के एक दिन। मजा आने वाला है, इसलिए खुद भी लग जाओ, अपने दोस्तों को भी लगा दो, फैला दो आग की तरह इस बात को कि विजय आदर सर की जो क्लासेज है फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेज इन्होंने चालू की है, तो ज्वाइन करो। क्योंकि यहां पे कोई फालतू की बकवक नहीं होती, सीधा टू द पॉइंट हम बात करते हैं स्टडी की। और जो क्लास 12th है इसकी जो टाइमिंग है वापस से चेंज कर रहा हूं, क्योंकि कई सारे मैंने पोल्स किए और उसके बाद फाइनल नतीजे पे हम निकले कि वापस शाम की जो टाइमिंग है उसको रहने देते हैं। तो 11th शाम को 6 बजे
क्लास 12th शाम को 7 बजे, इकोनॉमिक्स वही सेम मंडे वेनेसडे फ्राइडे, MWF इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे और अकाउंट्स हम ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे। तो अगर आप 11th में पढ़ते हो तो शाम को 6 बजे, 12th में अगर आपका कोई दोस्त पढ़ता है तो उसको आप ये वीडियो शेयर कर सकते हो या टाइमिंग बता सकते हो। तो ये टाइमिंग है, 3 दिन हम इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, 3 दिन हम अकाउंट्स पढ़ेंगे। और एक चीज़ और, संडे को मैंने सोचा कि आपसे मिलने के लिए कुछ इस तरीके की आउट ऑफ द टॉपिक के ऊपर बात करें, मींस अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स के अलावा हम किसी टॉपिक पे बात करें। नीचे कमेंट में ज़रूर बताओ कि आप मुझसे और क्या जानना चाहते हो। वैसे मैंने सोचा कि क्यों ना हम करियर्स के ऊपर बात करें, कुछ स्पेशल अपडेट के ऊपर बात करें या फिर एग्जाम टिप्स, इस सब चीज़ों के ऊपर बात करें। तो नीचे मुझे कमेंट में ज़रूर बताओ। आप में से बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर हम डाउट कैसे पूछें। नीचे कमेंट करो ना, कमेंट बॉक्स इसीलिए दिया है कि आप अपने जो भी क्वेश्चंस हैं, जो भी क्वेरी है, उसको डाउट के रूप में आप पूछ सकते हैं। चलिए अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। मैंने कहा ये जो टॉपिक है एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड, ये क्या है? हिंदी में बोलते हैं हम मांग के नियम के अपवाद। अच्छा, मैं अगर तुमको बोलूं कि लॉ ऑफ डिमांड पीछे पढ़ाया था तो क्या बताओगे कि क्या पढ़ा था हमने? तो लॉ ऑफ डिमांड में मैंने आपको बताया था कि जो प्राइस और क्वांटिटी है इसके बीच में नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। मतलब ये जो प्राइस है और क्वांटिटी है इसके बीच में नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। कोई भी चीज महंगी होती है तो लोग उसको कम खरीदते हैं और कोई चीज सस्ती होती है तो लोग उसको ज्यादा खरीदते हैं। मतलब रूल ये कहता है कि देयर इज नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। लेकिन अगर एक्सेप्शंस की बात करें तो कुछ चीजें महंगी होने के बाद भी लोग उसको खरीदते हैं, सस्ती होती है तो लोग नहीं खरीदते। इसी को बोलते हैं अपवाद, इसी को बोलते हैं एक्सेप्शन। देखा है ना आपने, कई बार चीज महंगी होने के बाद भी लोग उसको खरीदते हैं और सस्ती होने के बाद भी लोग उसको नहीं खरीदते। ऐसा क्यों होता है? इसी का रीजन हम इस क्वेश्चन में ढूंढेंगे और एग्जाम में ये 4 से 6 नंबर का कई बार पूछा जाता है, इसलिए एक भी पॉइंट मिस मत करना। यहां पे हम बात रटने की नहीं कर रहे, एक एक कॉन्सेप्ट को डेप्थ में समझने की बात कर रहे हैं। तो इसलिए ढंग से समझना इस पूरे कॉन्सेप्ट को कि मैं क्या बता रहा हूं। यहां पे हमें टोटल 5 जो इसके पॉइंट्स हैं उसको डिस्कस करना है और एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले गिफिन गुड्स की बात करते हैं। पहले समझते हैं गिफिन गुड्स होता क्या है। देखो, जो गिफिन गुड्स है इसको हम यूं कह सकते हैं, हिंदी में इसको कई बार मतलब इंफीरियर गुड्स भी कह दिया जाता है, लेकिन इंफीरियर और गिफिन में थोड़ा फर्क होता है। उसको हायर स्टडीज में जब बीकॉम के क्लासेस हम लेते हैं, ग्रेजुएशन के क्लासेस या मास्टर लेवल की क्लासेस लेते हैं तो उसमें इकोनॉमिक्स में डिस्कस करते हैं, बट अभी आप इंफीरियर समझ सकते हो। गिफिन गुड्स हिंदी में भी गिफिन ही बोलते हैं। क्या होता है? जैसे बाजरे की रोटी, ज्वार की रोटी, कभी शौकिया तौर पे तो खा लिया, हो सकता है चावल की रोटी, बाजरे ज्वार की रोटी, है ना। कभी कभी आप अपने स्टेट से जब बाहर जाते हो कहीं आउटिंग पे तो ढाबे पे आपको लिखा होता है कि भाई मक्के दी रोटी और सरसों दा साग, ऐसे लिखा होता है। आप बहुत मन से खाते हो। लेकिन आपको बताऊं, मक्का, ज्वार, बाजरा, इसको थोड़ा इन्फीरियर कमोडिटी के केस में लिया जाता है। लोग भी इसको इन्फीरियर कमोडिटी के केस में मानते हैं और इस तरीके की चीजें गरीब मतलब लोग मानते हैं कि गरीब लाल लोग जो हैं वो खाते हैं। अब गरीब लाल लोग बोल लो, रामलाल लोग बोल लो, इस तरीके के लोग इसको खाते हैं। अब अगर इनकम की बात करूं, ध्यान से समझना, यहां ध्यान हटी दुर्घटना घटी, तो अच्छे से समझ लो इसको। इनकम अगर किसी मान लो एक गरीब लाल है, अब ये जो भाई है पूरे दिन में बेशक ये टाई वाई लगा के घूमता है, लेकिन इनकम इसकी बिल्कुल ना के बराबर है ही नहीं इनकम। बड़ी मुश्किल से किसी तरीके से लगा के तो जाता है टाई, लेकिन बहुत मुश्किल से कमा के लाता है थोड़े बहुत पैसे। 10 रुपये मान लो ये कमाता है और बाजरे, ध्यान से सुनना, बाजरे जो बाजरा का रेट है वो 1 रुपये है, ध्यान से समझना। तो उस केस में क्या होगा, इसकी डिमांड जो भी है ठीक है। अगर इसकी इनकम बढ़ेगी, ध्यान से समझो, अगर इसकी इनकम बढ़ेगी, ये 10 रुपये से 15 रुपये कमाएगा, तो पहले वो एक वक्त की रोटी हो सकता है बड़ी मुश्किल से खाता हो, अब 2 वक्त की रोटी खाना चालू कर देगा। फिर इसकी इनकम थोड़ी और बढ़ेगी, हो सकता है 2 वक्त की बजाय अब 3 वक्त की रोटी खाएगा। फिर इनकम बढ़ेगी, हो सकता है कि 3 वक्त की बजाय अब 3 वक्त पूरे भरपेट खाना खाएगा। लेकिन अब और इनकम बढ़ेगी तो बाजरे की रोटी छोड़ के, ध्यान से समझना, बाजरे की रोटी छोड़ के वो गेहूं के आटे पे जाएगा। रूल तो कहता है कि सस्ता है तो लोग इसको खरीदें, लेकिन इस तरीके की चीजें जो हैं, ध्यान से समझो, इस तरीके की चीजें जो हैं वो थोड़े से गरीब लोग ज्यादा खाते हैं। लेकिन अगर उनकी इनकम बढ़ेगी तो वो भी इसको छोड़ के
वो भी इसको छोड़ के वो गेहूं की रोटी पे जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि गिफ्ट गुड्स पे लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट नहीं होता। रूल कहता है कि प्राइस कम तो डिमांड ज्यादा, लेकिन यहां तो लोग खाते ही नहीं है क्योंकि ये तो सस्ता है। बाजरा शहरों में महंगा मिल सकता है, गांव में आप जाओगे तो बाजरा ज्वार ये सब सस्ता मिलेगा, मक्की की रोटी, मक्के का जो आटा है वो सस्ता मिलेगा, लेकिन लोग नहीं खाते हैं। वजह क्योंकि लोगों को ये इन्फीरियर लगता है। तो गिफ्ट गुड्स पे लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट नहीं होता। पहला पॉइंट क्या बोला, नीचे कमेंट में ये सारे पॉइंट याद करके मुझे लिख के बताओगे। गिफ्ट गुड्स पे लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट नहीं होता। अगला है आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन, दिखावे की चीजें। ध्यान से सुनना, मजा आएगा। भाई मुरारी लाल जैसे ही अपने घर पे घुसा, अपना बैग लेके ऑफिस से आया ही था, तो वाइफ बिल्कुल लाल, जैसे मैंने शर्ट लाल पहनी हुई है ना, ऐसे पूरा मुंह लाल हो रखा है वाइफ का। अब पूरा मुंह फुला के, वैसे रोज आता है तो वाइफ उससे उसका बैग लेती है, गेट अच्छे से खोलती है और आ गए, कैसे हो, कैसा रहा दिन, सब पूछती है। आज पूरा मुंह लाल है उसका, गुस्से में बिल्कुल, और बिल्कुल वो गेट खोल के जोर से गेट खोला और अंदर पहुंच गई। अपने यहाँ बंद कर लेगा भाई ये तो। अब ये समझ गया कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, पहुंचा आराम से भाई, अपने आप ही पानी लिया और पूछा क्या हुआ भगवान, सब ठीक है? तो वाइफ कहती है क्या ठीक है, मतलब मुझसे शादी यही इसलिए की थी क्या, यही वादा किया था आपने मुझसे? ये जो वर्मा जी है ना, उनकी वाइफ बड़ी इतराती हुई कह रही थी, देखो हमने होंडा सिटी खरीदी है, आओ जरा आपको भी एक राउंड लगवाती हूं। अब समझो कि कितना ज्यादा गुस्सा आएगा इसको। अब ये जो पड़ोसी है, इनके पड़ोसी ने अब होंडा सिटी खरीद ली, अब इनको प्रॉब्लम होने लग गई। ये जो दिखावे की चीजों की जरूरत होती है, अब वहां पे लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट नहीं होता। देखो कैसे, इनके घर में हो सकता है मारुति 800 हो, अब ये भाई साहब क्या करे? अब वाइफ कह रही है, अब जो बची जमा पूंजी है वो, अब वाइफ को खुश करना है तो क्या करेगा, कहा ठीक है अगले महीने देखता हूं, और दिखावे के चक्कर में अभी इसने होंडा सिटी खरीदी, वो होंडा अकॉर्ड खरीद लेगा। अब क्या करें, दिखावा है, तो दिखावे वाली चीजों पे लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट नहीं होता। नीचे कमेंट में लिख के बताओ, 2 पॉइंट लिख कर बताया मैंने, गिफ्ट गुड्स और आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन। अच्छा, आपके आसपास में ऐसा हुआ है कि दिखावे से किसी ने कोई चीज खरीदी हो? बताना मुझे नीचे कमेंट में कि सर हाँ, हमारे आसपास में भी ऐसा लोगों ने किया है कि हमने ये चीज खरीदी तो दूसरे ने खरीदी। चलो इसमें मैं एक अच्छा सा वाक्य सुनाता हूँ। पीछे आज से कुछ 7-8 साल पहले एक्चुअली मैं कार देख रहा था कि भाई एक छोटी कार हो लेकिन अच्छी कार हो तो मुझे खरीदनी थी। तो मैंने चूज किया कि जो ग्रैंड आइटन है हुंडई का, वो मैं बाई करूं। तो मैंने वो बाई कर लिया और बाई करके लेके आया। तो मुझे पता चला कि हमारे पड़ोस में भी एक दिन पहले ही हुंडई आइटन, जो ग्रैंड आइटन है, वो बाई किया किसी ने। तो मेरी जो मदर है उनसे पड़ोसी ने पूछा कि अरे वो हमको देख के क्या आपने खरीदा है क्या कार? तो उन्होंने कहा नहीं भाई, ये तो एक्चुअली हम लोगों ने बुकिंग इसके 15 दिन पहले कर दी थी, लेके आ जाए हैं। और वो भी क्या कि जो अपर मॉडल है वो बाई किया, तो उनको बड़ी प्रॉब्लम हो गई कि ये तो आपने अपर मॉडल सबसे बाई कर लिया, देखो इसके अंदर सारे फंक्शनैलिटी है, जो हमने बाई किया उसमें फंक्शनैलिटी नहीं है। तो लोगों को बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है इससे। वो सबके साथ ऐसा होता है, दिखावे की चीज़ों पर लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट नहीं होता। अगला है यहाँ पे नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, जो चीज़ बिल्कुल जरूरी है वहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट नहीं होता। रात को 2 बजे दवाई की ज़रूरत है, क्या आपको लगता है कि जो भी वो डिमांड करेगा वो नहीं देंगे? जो बोलेगा वो दे दो पैसा, बट वो दवाई दे दो। पीछे ऑक्सीजन सिलेंडर, आपको पता है कोरोना में बहुत लोग परेशान हो रहे थे और जो बोला वो पैसा दिया। पीछे ऑक्सीजन सिलेंडर की तो तुम बात छोड़ दो, जो न्यूबलाइजर होता है, जो आपने देखा कि भाप देने की वो जो मतलब एक तरीके से वैसी मशीन सी होती है छोटी सी, उसमें जो ये ऊपर मास्क लगता है, उस मास्क की अगर बात करूं तो वो मास्क भी मार्केट से आउट हो गए। और कहाँ वो मास्क जो मिलता है वो ऑलमोस्ट 70-80 रुपए का मिलता है, 500-500 रुपए में लोगों ने बेचा। दिया, मजबूरी है। जो नेसेसिटीज ऑफ लाइफ है उस पर लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट नहीं होता। जैसे मिल्क, राइस, फ्रूट्स, वेजिटेबल, इन पे लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट नहीं होता। अच्छा, इग्नोरेंस, कभी कभी क्या होता है कि हमको इसके बारे में आइडिया नहीं होता। दुकान पे गए सामान खरीदने, बोला भैया आप ये जीन्स दिखा दो, उसने जीन्स दिखाया। अब जीन्स प्यार से खोलता है, उस पर हाथ फेरता है बड़े प्यार से, ताकि वो आपको दिखा सके कि देखो कितना अच्छा कपड़ा है। और कई बार हमको लगता है कि जो महंगी चीज़ है वो अच्छी होती है, तो हम क्या बोलते हैं सामने वाले को, भैया थोड़ा अच्छा दिखाओ ना। वो कहता है छोटू इधर आ,
वो जो बढ़िया वाला माल आया जो कल ही आया लेके आ। अब पहली वाली जीन्स आपको 800 की बताई, लेकिन ये वाली जीन्स आपको 1500 की बताएगा। वो समझ गया दुकानदार कि तुमको महंगी चीज अच्छी चाहिए, तो उसने बोला कि ठीक है महंगी लो। अब हो सकता है कि वो 2 साल से उसका ना बिक रहा हो, लेकिन वो लाके देगा। आपको लगता है महंगा है तो अच्छा है, सस्ता है तो बेकार है। तो इग्नोरेंस, कई बार हमें लगता है कि महंगा तो अच्छा, सस्ता तो बेकार। लॉ ऑफ डिमांड वहां पे ऑपरेट नहीं होता। आगे है एबनॉर्मल कंडीशन। अच्छा, कभी कभी सिचुएशन ऐसी होती है जो एबनॉर्मल होती है। दवाइयों का एग्जांपल मैंने बेस्ट दिया कि दवाइयों के केस में लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट नहीं होता। तो ये 5 पॉइंट बताए मैंने आपको, जरा एक बार जल्दी जल्दी रिपीट कर देते हैं हम लोग। पहला पॉइंट है गिफ्ट इन गुड्स लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट नहीं होता। दूसरा आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन। तीसरा नेसेसिटीज ऑफ लाइफ। चौथा इग्नोरेंस। और पांचवा एबनॉर्मल कंडीशन। ये क्वेश्चन माय डियर फ्रेंड्स बहुत अच्छी तरीके से याद कर लो, एग्जाम में कई बार और ज्यादा बार पूछा ही जाता है। ये पूरे के पूरे पॉइंट्स याद करके नीचे कमेंट में लिखो। मुझे बताओ अगर आपको किसी पर्टिकुलर तरीके की वीडियोस की रिक्वायरमेंट हो तो नीचे कमेंट करो। मजा आ रहा है नीचे कमेंट में लिख के बताओ। और अगर आपने अब तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लो। और एक सपोर्ट आप मुझे कर सकते हो कि अपने दोस्तों को इस चैनल के बारे में बताओ, इस वीडियोस के बारे में बताओ। देखो डियर, मैं आपके लिए अगर वीडियो लेके आ रहा हूं तो आपका भी दायित्व बनता है कि आप अपने दोस्तों को शेयर करो। और शेयर करने के साथ साथ बहुत सारे बच्चों को देखता हूं कि वो वीडियो देख तो लेते हैं, बदले में मैंने आपको कुछ दिया, बट बदले में आपने मुझे क्या दिया। तो चैनल यार सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, अपने दोस्तों को बताओ। क्योंकि अगर आप इसको छुपा के रखेंगे तो लेकिन कब तक, कुछ लोग तो ढूंढ ही लेंगे। तो बेहतर है कि इसको शेयर करो। अगली वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ मिलूंगा मैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।